नमाज तो अदब का नाम है। बेशक नहीं, नमाज अदब का नाम है, नमाज ताजीम का नाम है, नमाज हरकत कसीरा से बचने का नाम है। क्या बात, बेशक इमाम आजम ने इसीलिए कहा हरकत कसीरा से नमाज फासिद हो जाती है। इन्हें अब करते जा रहा काहे को कर रहा रे भाई। रसूल अल्लाह करे, अरे रसूल अल्लाह करे तो काहे को करे। सिचुएशन क्या था, हालात क्या था, हदीस उस पर डिपेंड करती है। बेशक प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हिकमत थी। अब दूसरी हिकमत सुनो, मूड में तो है ना, सरकार। वो ठहरे वाले थके तो नहीं ना? नहीं, तुम लोग सुबह तक भी नहीं थक सकते, मैं चुप पूछ रहा हूं। सब्बाबा हदीस में है, इनकार नहीं है, मगर हुजूर सब्बाबा करे तो कई को करे, पॉइंट। अच्छा करे तो कितने बार करे, पॉइंट नहीं। हुजूर सब्बाबा करे, एक बार करे, ओनली वन टाइम। इन्हें रोजाना कर रहा जी, हर नमाज में कर रहा, सुन्नत में कर रहा, नफिल में कर रहा, फर्ज में कर रहा, वाजिब। अरे वो अरे हदीस में है रे बड़े भाई, क्या हुजूर हर नमाज में करते थे? कौन से है हदीस में लिखा हुआ है हर नमाज में करते थे? एक तो भी ला के दे रहे बड़े भाई, मैं भी हदीस पे अमल करना चाह रहा हूं। अच्छा बता मेरे को भी, कब तक तू 5 डब्बे वाला कुछ बताते रहेगा? एक बार करे मेरे भाई, सिर्फ एक बार करे हुजूर नमाज में। सहाबी देख लिए, उनको बोले, उनको बोले, उनको बोले, उन्होंने आके इमाम बुखारी को बोले, पूरे बोलने वाले ऑथेंटिक थे, रावियां पूरे सही थे। इमाम बुखारी बुखारी शरीफ में कोट कर दिए। इमाम बुखारी का काम है जो हदीस मिली बुखारी में ऑथेंटिक है तो फिट करना। इमाम बुखारी का काम यह नहीं है हुजूर करे तो कई को करे, कितने बार करे, कहां करे, सिचुएशन क्या था, माहौल क्या था, पोजीशन क्या था, हालात क्या थे, मौकफ क्या था, इस पर बहस इमाम बुखारी नहीं करते। इमाम बुखारी रावी पे बहस करते, हदीस देने वाले कौन है, फिर सही है नहीं है, उनका ईमान कैसा था, उनका हाफिजा कैसा था, उनकी अकल कैसी थी, उनकी मिजाज कैसी थी, उनकी सीरत कैसी थी, उनका किरदार कैसा था। हदीस पर इमाम बुखारी बहस नहीं, रावी पर बहस करते हैं। हदीस पर किसी की मां ने बेटा नहीं जना के बहस कर ले। इमाम बुखारी की बहस हदीस पे नहीं थी, इमाम बुखारी की बहस रावी पे थी। इमाम बुखारी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि खौले मुस्तफा पे बहस करे। इमाम बुखारी राविये हदीस पर बहस करते थे। हदीस का सही होना हदीस के अल्फाज पर दलालत नहीं है, बयान करने वाले रावी पर दलालत करता है। बयान करने वाले का किरदार कैसा था, हदीस पहुंचाने वाले की हालात जिंदगी कैसी थी, हदीस पहुंचाने वाले का हाफिजा कैसा था। इमाम बुखारी इस पर बहस करते थे। इमाम बुखारी का काम है रावी पर बहस करना, और हजरत इमाम आजम का काम है सिचुएशन पर बहस करना, हालात पर बहस करना, मौकफ पर बहस करना। रसूल अल्लाह ने सब्बाबा तो किया था, लेकिन क्यों किया था ये बहस इमाम बुखारी नहीं करेंगे, इमाम नसाई नहीं करेंगे, इमाम मुस्लिम नहीं करेंगे, इमाम तिरमिजी नहीं करेंगे, इमाम अबू दाऊद नहीं करेंगे, इमाम इब्ने माजा नहीं करेंगे, इमाम मिशकात नहीं करेंगे। ये हदीस ये बहस इमाम आजम फरमाएंगे, इमाम शाफई करेंगे, इमाम मालिक करेंगे, इमाम अहमद बिन हम्बल करेंगे। इनका काम है। और इन्होंने तहकीक करके बताया, रसूल अल्लाह ने एक बार सब्बाबा किया, कई को करे। अहले हदीस को भी मालूम है, हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे तो शयातीन का एक टोला सहाबा की तरफ आ रहा था, सहाबा की नमाजों को खराब करने के लिए। तो हुजूर क्या करे, हालत कायदे में बैठ के उंगली से ऐसा मारे शयातीन को। ये मारे सरकार, किसको मारे? अब इन्हें कल पूछता, ओहो उंगली से शैतान को मारते। अरे दीवाने, पागल, आप मस्जिद में बैठा, वरना पूरे जितने बोल सकता हूं बोलता था। अरे गधे, तूने नबी की अजमत को समझा ही नहीं है। जो नबी जमीन पे खड़ के उंगली का इशारा करके चांद के 2 टुकड़े कर सकता, वो नबी नमाज में उंगली के इशारे से शयातीन को मार ले तो उसके लिए क्या ताज्जुब की बात है। हुजूर क्या करे, शयातीन को मारे, शयातीन भाग गए। हुजूर फरमाए
साहबियों मैं तुम्हारी नमाज की हिफाजत के लिए उनको मारा, मसला खत्म होगा, चैप्टर क्लोज, सिचुएशन था, हुजूर करे, किस्सा खत्म। हिकमत, हदीस हिकमत है, इसको मिली, इन्हें बोला शुरू शुरू। अच्छा अब देखो, अब तक यूं यूं कर रहे थे, अब एक नए निकले, यूं फिरा रहा, गोल 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 फिरा रहा। और अब मेरी पेशेंट को ही सुनो, खाली सुनना नहीं, कल सुनाना। अब एक और एक जमात निकलेंगी, या इन लोग अब तक यूं थे, अब यूं हो गए, अब नया काम यूं करेंगे। पागलों का बाजार है ये। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, कहाँ अक्ल मारे गई समझ में नहीं आया। वो रसूल अल्लाह की जाते करीमी है, मेरा आका है, सरकार जानते हैं, शयातीन आ रहे थे। अभी ने बोला बेशक सही बोले मौलाना, इन लोग भी बोल रहे हैं आजकल, क्योंकि इन लोग पढ़ ली है। अरे इतना भयानक पकड़े गए भाई, अपन आप क्या करना। तो बोला नहीं नहीं नहीं, हम भी शैतान कुछ मार रहे। ओफ ओ, मैं बोला मौला तेरी रहमत के सदक़े जाऊं रे, तेरी रहमत के कुर्बान जाऊं मौला। क्या तेरा कानून है, क्या तेरा अदल है, क्या तेरा इंसाफ है, क्या तेरी शान है। तू नबी के गुस्ताखों को कैसा बर्बाद करता है। क्योंकि इन्हें बोल रहा हम भी शैतान कुछ मार रहे हैं, कहते इसको पूछो कल जाके, तुम इन्हें बोलता शैतान को मार रहे हम लोग। अरे मैं बोला वारे मौला, तेरी हिकमत खुदाबंदी के कुर्बान जाऊं। इनके उलमा ने किताबों में लिखा, इनके मौलवियों ने किताबों में लिखा कि नमाज में नबी का ख्याल नहीं लाना चाहिए, तो रब ने कानून बना दिया जो मेरे नबी का ख्याल नमाज में नबी का ख्याल नहीं ला सकता, तो ले मैं तुझे शैतान का ख्याल दे देता हूं। हिकमत खुदावंदी है। अल्लाह बोला मेरे नबी का ख्याल नहीं लाता, ले दादा जान का ख्याल ला ले। नमाज में बैठ के शैतान को याद कर रहा। मेरे भाई क्या मनहूस है रे तू, कितनी किस्मत तेरी। देखो जो नबी का नहीं रहता ना, खुदा की कसम उन्हें कहीं का भी नहीं रहता। और हम नबी के हो गए, पूरी कायनात से टूट गए, सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के हो गए हैं। नबी ही मरकज़े ईमान है मेरे भाई, जाने ईमान मेरे नबी है। नबी को छोड़ के खुदा की कसम कोई फलाह, कोई कामयाबी हासिल कर ही नहीं सकता। तो ये हदीस जरूर है, मगर ये हदीस हिकमत है। क्या है बोलिए? बुखारी में हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी एक हाथ मिलाए, इसको मिल गई, अब इन्हें एक हाथ। ससुरे परेशान, अरे मैं तेरा ससुरा हूं रे, दो मिला। हदीस सिर्फ एक हाथ। ससुरा बोला अरे बहुत खतरनाक दिख रहा है इन्हें। अब हदीस बोलते कि ससुरे का मुंह बंद। उन्होंने बोलेंगे अब इसको कहां लगा लूं, मैं कौन सी हदीस कहां से लाऊं, मेरे को मालूम ही नहीं। उन्होंने बोले जान दे रहे भाई, छोड़ दे। फुप्पा मिले एक हाथ, फुप्पा बोले इसका बाप दो हाथ मिलाता था, इन एक हाथ मिला रहा, निकल गया। बोले फुप्पा बोले मियाँ तुम्हारे बाबा, फुप्पा बोले तो बाबा के वो नहीं। फुप्पा बोले तुम्हारे बाबा में से दो हाथ मिलाते थे और तुम बच्चे हो के एक हाथ मिला। हदीस। फुप्पा खामोश हो गया, अरे ज्ञान दे रहे भाई, इन्हें अपना फुप्पा बनने की चक्कर में लगा हुआ है, छोड़ दे। मसले को समझो दोस्तों, मसले को समझो दोस्तों। नौजवानों, मैं तुम्हारी मिजाज से बहुत अच्छा वाकिफ हूँ, हिंदुस्तान के हर नौजवान की मिजाज से वाकिफ हूँ, इसलिए तुमको तुम्हारी तबीयत में दीन समझा रहा हूँ। तुम ये नहीं बोलना कल जाके अहमद नक्शबंदी साहब क्या हंसा है, क्या हंसा है। खुदा की कसम ऐसा बोलेंगे तो तुम गलत हो जाएंगे।
तुम ये बोलना मौलाना हंसा हंसा के क्या दीन समझा यार हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत, शान दखन। अरे खुदा होकर महबूबों के पत्थरों पे बैठने की अदाओं को डूबने मिटने नहीं देता। पत्थर पर बैठने की अदा को मिटने और वलीउल्लाह की मजार पे गए तो नाराज हो जाता। कहां से आया रे तू? कौन सा डुप्लीकेट दीन बना के लाया रे बड़े भाई? कहीं को तो भी निकला रे बड़े भाई तू। अरे दीवाने याद रख, अल्लाह अपने महबूबों से इतना प्यार करता है, खुदा की कसम हज की नियत से लेके हज की वापसी तक हर अमल महबूबों से मुताल्लिक है। कोई अमल रसूल अल्लाह की सुन्नत है, कोई अमल हजरत आदम की सुन्नत है, कोई अमल हजरत इब्राहिम की सुन्नत है। सुन्नत से मतलब नमाज रोजा नहीं है। हज में रोजा रखना ही नहीं है आपको, कहीं भी लिखा हुआ नहीं। हज को कहे तो 2 रोजे रखो, नहीं है। हट, कहीं भी लिखा हुआ नहीं। हज को कहे तो 2 कुरान पढ़ के आओ, नहीं। रब कह रहा एहराम बांध के आ। सुभान अल्लाह। हम पूछे मौला इन्हें इतना बड़ा रईस है, 5 लाख का सूट पहनता था, इसको बुला के 2 कपड़ों में मुजदलिफा में लेटा रहे। मौला ये 2 कपड़े, फिर कंडीशन है काला नहीं पहन सकते, व्हाइट